हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रीडियो वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीए एलएलबी के कट ऑफ के बारे में और साथ ही साथ इसमें और भी डिटेल जो दी गई थी इनके बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यह सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो वह कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर यह जो बीए एलएलबी का कट ऑफ आया है उसमें कैसे एडमिशन के लिए जाना है, क्या क्या एडमिशन के लिए लेके जाना है और साथ ही साथ फ़ीस कैसे जमा होगी। ठीक है, तो बहुत सारे आप सभी लोगों के डाउट थे, इसीलिए मैंने एक अलग से वीडियो बीएलएलबी के लिए बनाने के लिए सोचा था। तो आप सब लोग देख सकते हैं कि इस वीडियो में हम लोग बीएलएलबी के ही बारे में बात करेंगे। ठीक है, बाकी किसी कोर्स के बारे में नहीं बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर जो नोटिस में सबसे पहला पॉइंट था कि प्रवेश के समय सभी अभ्यर्थियों को, अभी मैं नीचे आपको कट ऑफ भी बताऊँगा, आप सभी लोग देख सकते हैं कि कट ऑफ भी है। ठीक है, लेकिन इसके पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है, उनको पढ़ते हैं कि प्रवेश के लिए सभी अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट सभी कक्षाओं के अंक पत्र, यानी कि आप जब एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पर जाना है, किसी और को नहीं जाना है। और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो आपका मार्कशीट है, अंक पत्र है, उसको लेके और अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात का चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, जो कि आपको आपके कॉलेज से मिलेगा जहाँ से आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है। इंटरनेट के माध्यम से जारी जाति प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमिलेयर में न होने का जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, और एससी कैटेगरी के लिए और एसटी कैटेगरी के लिए उनका आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। और एनसीसी इत्यादि के सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां, यानी कि अगर आपने एनसीसी चूज किया था तो एनसीसी का भी आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है ओरिजिनल, तथा सभी प्रमाण पत्रों की दो दो छाया प्रति, यानी कि दो दो फोटोकॉपी लाना अनिवार्य है। ठीक है, बात करें दूसरे पॉइंट की, तो इस पाठ्यक्रम में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता जो है, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इंटरमीडिएट या फिर समकक्ष परीक्षा में कम से कम 45 नंबर पाना आवश्यक है। यानी कि अगर आप ओबीसी सामान्य वर्ग के आते हैं, सामान्य वर्ग कैटेगरी से हैं, तो आपको इंटरमीडिएट में कम से कम 45% नंबर होना चाहिए। ओबीसी में आते हैं तो 42%, और एससी और एसटी में आते हैं तो कम से कम आपको 40% इंटरमीडिएट में होना चाहिए। ठीक है, साथ ही संबंधित अभ्यर्थियों की आयु 1/7/2022 को 22 वर्ष या फिर उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो आयु है वह 22 वर्ष या फिर इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र जो 3 साल के अंदर अर्थात 1 सितंबर 2019 या उसके पश्चात जारी किया गया हो वही मान्य होगा। यानी कि आपका जो है जाति प्रमाण पत्र जो है, अगर 1 सितंबर 2019 के बाद बना है तभी मान्य होगा। ठीक है, अगला पॉइंट आप सभी लोग देख सकते हैं कि चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि इंटरमीडिएट या फिर अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण होने की तिथि के पश्चात उसी संस्था द्वारा जहां से अभ्यर्थी ने अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण किया हो द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जहाँ से आपने इंटरमीडिएट पास किया है वहीं से बनेगा। ठीक है, कहीं और से बनवाएंगे तो मान्य नहीं होगा। अगला है, व्यक्तिगत या फिर भूतपूर्व छात्रों को जब तक वे संस्थागत थे अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है, तथा पत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह के अंदर का निर्गत होना किया गया हो देना होगा। यानी कि अगर आप रेगुलर या फिर एक्स स्टूडेंट हैं तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 माह के अंदर वाला देना होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2022 के पूर्व योग्यता प्रदायी अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें उपयुक्त अंतराल के स्पष्टीकरण हेतु नोटरी भी बनवाना पड़ेगा। ठीक है, और जारी शपथ पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा, यानी कि वो नोटरी जो है वहाँ पर ले जाना होगा। और आपका गैप है तो भी आपको नोटरी बनवाना होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका बीएलएलबी प्रथम वर्ष में प्रवेश के इच्छुक समस्त अभ्यर्थी जिनका नाम मेरिट लिस्ट में है के लिए अनिवार्य है कि वे प्रवेश के समय, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले फीस की बात है कि 38,000 रुपये 38,000 ओनली का डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट लेकर ही उपस्थित हों। यानी कि अगर आपको एडमिशन के लिए जाना है बीएलएलबी में तो 38,000 रुपये का जो है डिमांड ड्राफ्ट, जिसको बैंक ड्राफ्ट भी कहते हैं, उसको लेके जाना है। यह कैसे मिलेगा, तो आप लोग नीचे देख सकते हैं कि प्रवेश के समय जमा ड्राफ्ट की फीस रसीद 2 दिन के भीतर विभाग में जमा कर अपना पंजीकरण करा लें। तो 38,000 रुपये जो फीस है आपकी, वो आपको इलाहाबाद बैंक के, जो कि विश्वविद्यालय का यूनिवर्सिटी ब्रांच का बैंक है, वहीं बगल में है, इंडियन बैंक का हो गया है, तो वहाँ से आपको 38,000 रुपये जमा करके उसका जो है बैंक ड्राफ्ट लेके आना है और उसी से आपको एडमिशन लिया जाएगा।
ठीक है, और वहाँ पर लेके उपस्थित होना है। और प्रवेश के समय जमा ड्राफ्ट की फीस रसीद 2 दिन के भीतर विभाग में जमा करना है, ठीक है, 2 दिन के अंदर। प्रवेश के समय आधार कार्ड या फिर अन्य पहचान पत्र भी लाना आवश्यक है। अभ्यर्थी के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने पर अथवा किसी भी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के अभाव में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा उसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। यानी कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता है या फिर आपने यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट नहीं लिया है तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी केवल और केवल आपकी ही है, ठीक है। बात करें BLLB के अब कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ क्या गया है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कट ऑफ जो है आपका वह सबसे पहले 118 नंबर गया है, ठीक है, 118 नंबर या फिर इससे अधिक। तो 118 नंबर वालों का जो सामान्य वर्ग के कैटेगरी से आते हैं 6 तारीख को एडमिशन होगा 9 से 1 मंगलवार के दिन। और उपर्युक्त में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या SC FT सभी वर्गों के विशेष श्रेणी के छात्र छात्राएं भी सम्मिलित हैं। यानी कि जो SC और FT में स्पेशल कैटेगरी के भी छात्र आते हैं वह भी एडमिशन के लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ बात करें 6 तारीख को सामान्य वर्ग विशेष श्रेणी का जो एडमिशन होगा स्पेशल कैटेगरी का, जैसे ऐसे समस्त व्यक्ति जो कर्मचारी, पाल्य, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, युद्ध में अपंग, भूतपूर्व सैनिक, कारगिल शहीद इत्यादि की श्रेणी में आते हैं, उनका भी एडमिशन 6 तारीख को 1 बजे से 2 बजे लिया जाएगा। साथ ही साथ जो सामान्य कैटेगरी के छात्र आते हैं उनका एडमिशन 7 को फिर से होगा और प्रथम सूची से 110 अंक या फिर इससे अधिक वालों का लिया जाएगा। और साथ ही साथ स्थान रिक्त होने पर मेरिट के क्रम में भी एडमिशन लिया जाएगा। इसमें भी स्पेशल कैटेगरी के छात्र छात्राएं जा सकते हैं जो OBC, SC और FT में स्पेशल कैटेगरी के आते हैं, ठीक है। 7 तारीख को फिर से एडमिशन लिया जाएगा द्वितीय प्रतीक्षा सूची से 104 या फिर इससे अधिक जिन्होंने नंबर पाया है 7 को एडमिशन होगा और इसमें भी स्पेशल कैटेगरी के छात्र छात्राएं जा सकते हैं। और 7 तारीख को ही EWF का भी एडमिशन होगा 1 बजे से 3 बजे तक। जिनका भी नंबर EWF कैटेगरी में आते हैं और 94 या फिर इससे अधिक है उनका एडमिशन लिया जाएगा। और अभ्यर्थियों द्वारा समस्त अपने प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं फोटोकॉपी भी दोनों लेके जाना है, यानी EWF सर्टिफिकेट और उसका फ़ोटोकॉपी भी। बात करें OBC कैटेगरी का कट ऑफ, तो OBC कैटेगरी का जो कट ऑफ है कैटेगरी वाला वह 8 को एडमिशन उसका लिया जाएगा जिनका भी नंबर 110 या फिर इससे अधिक है, ठीक है। और साथ ही साथ 8 तारीख को ही इनका जो OBC कैटेगरी में विशेष श्रेणी में यानी कि स्पेशल कैटेगरी में आते हैं उनका भी एडमिशन आप सभी लोग देख सकते हैं कि उसी दिन लिया जाएगा। और 8 तारीख को ही OBC कैटेगरी में एक और एडमिशन होगा 12 से 2 और इनका जो एडमिशन होगा वह 90 या फिर इससे अधिक अंक वालों का होगा, ठीक है। तो 8 को यह एडमिशन होने वाला है OBC कैटेगरी में। बात करें SC कैटेगरी का कट ऑफ, तो SC वालों का आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं कि SC कैटेगरी में 8 तारीख को ही एडमिशन होगा जिनका भी नंबर 92 है सबसे पहले उनका एडमिशन, ठीक है। और साथ ही साथ जो स्पेशल कैटेगरी के आते हैं SC में उनका भी एडमिशन और जिनका भी नंबर 62 या फिर उससे अधिक है तो उनका भी एडमिशन 8 तारीख को 1 बजे से होगा। यानी कि मिला जुला के SC में जिसका भी नंबर 62 या फिर उससे अधिक है उनको 8 के लिए जाना है एडमिशन के लिए। और OBC में जिनका भी नंबर 90 या फिर इससे अधिक है उनको उस दिन जाना है एडमिशन के लिए। किस दिन जाना है? 8 को ही, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग डेट भी देख सकते हैं, 8 यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले कट ऑफ की, तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि FT का कट ऑफ आया है। तो FT का भी कट ऑफ 8 तारीख को ही होगा, मतलब एडमिशन 8 तारीख को ही होगा। और इन सभी अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, जितने भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है सभी को वहाँ पर बुलाया गया है। और साथ ही साथ स्पेशल कैटेगरी वाले भी वहाँ पर जा सकते हैं एडमिशन के लिए। तो 8 तारीख को इनका भी एडमिशन वहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। बाकी यह सारी चीज़ें आप सभी लोग देख सकते हैं, चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको जाना कहाँ है? तो विधि संकाय में जाना है, ठीक है। और बैंक का ड्राफ्ट लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैंक में इंडियन बैंक में आपको फीस जमा करके बैंक ड्राफ्ट मिलेगा, ठीक है। तो यह सब पहले ही करवा लें और सभी लोग जाके एडमिशन ले लें, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।